Hi everyone, this is डॉक्टर समृद्धि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें हम अधिगम की बहुत से थ्योरीज को स्टडी करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ करेंगे एक ही थ्योरी स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लर्निंग के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग एंड रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड मैचुरेशन की स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक बात को शेयर करेंगे। आप सभी जानते हैं हम कोविड-19 जैसे डिसीज़ को फेस कर रहे हैं। कई प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हो रही हैं, यहाँ तक कि बच्चों के जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो भी कहीं ना कहीं बंद हैं, और बच्चों की जो कंटिन्यू स्टडी है वो भी नहीं हो पा रही है। और बच्चे जो हैं, अगर स्टडी हो रही है तो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, और कॉलेजेस लेवल पे एग्ज़ाम भी हैं बच्चों के नहीं हो पाए हैं, एग्ज़ाम भी डिले हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि बच्चों के जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करवाए जाए और बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सके। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, क्या इस सिचुएशन में बच्चों के एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो क्या ये सेफ़ है? तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब करते हैं हम फर्स्ट थ्योरी, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसको कंडीशन रिफ्लेक्ट कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, लर्निंग बाय कंडीशनिंग यानी कि प्राचीन सहज अनुबंधन सहक्रिया का सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन के द्वारा अधिगम का सिद्धांत भी कहा गया है। इसको देने वाले थे जो पहले, वो ड्यूरिंग द 1890s रशियन फिजियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। इवान पेवलोव ने, एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। उन्होंने एक डॉग, आप इस पिक्चर की सहायता से समझ सकते हैं कि डॉग को कई दिनों तक भूखा रखा था, और भूखा रखने के बाद जब उसके सामने भोजन को यानी फूड को प्रस्तुत किया गया तो डॉग के मुंह से लार टपकने लगी। यहाँ पे जो फूड था वो स्टिमुलस का काम कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि आगे की स्टिमुलस होता क्या है। और जो लार टपकी थी वो रिस्पॉन्स था कि अनुक्रिया की फूड को देखकर लार का टपकना। तो यहाँ पे जो अनुक्रिया थी, उद्दीपक को देखकर जो अनुक्रिया हुई, ये रिस्पॉन्स क्या होता है, फूड क्या, स्टिमुलस क्या होता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो जो नेचुरल स्टिमुलस था यानी फूड को देखकर डॉग के मुंह से लार टपकने लग गई। उसके साथ साथ जब अगली बार क्या हुआ, उसने खाली घंटी के साथ फूड को प्रस्तुत किया। जैसे घंटी बजी, फूड प्रस्तुत हुआ तो डॉग के मुंह से लार टपकने लगी। इस प्रक्रिया को जब कई बार दोहराया गया तो हर बार डॉग के मुंह से लार टपकने लग जाती थी। वो देखता था कि जैसे घंटी बजती है भोजन आ जाता है। तो लास्ट टाइम में पेवलोव ने क्या किया, अब सिर्फ घंटी बजी, फूड को नहीं प्रस्तुत किया उसके सामने, तो भी डॉग के मुंह से लार टपकने लगी, जिसे वो कंडीशनिंग का नाम देते हैं। पेवलोव का मानना है कि लर्निंग टेक प्लेस बाय कंडीशनिंग। इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन अधिगम का माध्यम है, यानी कि अनुबंधन के द्वारा ही अधिगम किया जाता है। नाउ व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ इनेट और नेचुरल रिस्पॉन्स। अनुबंधन जन्मजात या प्राकृतिक क्रिया का संशोधित रूप है। नए बनावटी उद्दीपन के प्रति वास्तविक अनुक्रिया अनुबंधन कहलाती है, यानी कंडीशनिंग कहलाती है। जैसे बेल का बजना नया बनावटी उद्दीपन था, जिसके कारण डॉग ने लार टपकाई, यानी कि उसकी वास्तविक अनुक्रिया प्रस्तुत हो गई, उसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलस। जो हम फूड को दिखाया गया था स्टिमुलस था। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट वन कैन रिस्पॉन्ड टू। एक ऐसा उद्दीपन जिसके प्रति कोई ना कोई अनुक्रिया होती है। वातावरण में कोई भी वस्तु जिसके प्रति कोई व्यक्ति अनुक्रिया करता है, हम उसे स्टिमुलस कहते हैं। एंड तो उसे हम एलिसिट कहते हैं। एलिसिट यानी कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज जिसे हम बोलते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब जो अनुक्रिया अपने आप हो जाती है। जैसे कि आप चमकती हुई धूप को देखते हो तो आपकी आंखें मचलनी शुरू हो जाती हैं, तो आंखों को आप अचानक से बंद कर देते हैं। आपका वो क्या है? एलिसिट्स है, यानी कि उद्दीपक के प्रति आपकी कोई ना कोई अनुक्रिया हुई, यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट हुए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग विद रिफ्लेक्स के द्वारा होती है एंड इनेट इनवॉलेंटरी बिहेवियर का रूप लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस वो होता है जो नेचुरल स्टिमुलस से अलग होता है। जैसे कि बेल, वहाँ पे जो नेचुरल स्टिमुलस था वो फूड था जिसको देखकर लार टपक रही थी डॉग की। आर्टिफिशियल स्टिमुलस यानी कि आर्टिफिशियल जिसको देख के डॉग की लार नहीं टपक रही थी। हम कह सकते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जिसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज उत्पन्न नहीं होते, इसलिए हम इसको कहते हैं डज नॉट एलिसिट द रिस्पॉन्स ऑफ इंटरेस्ट।
यहाँ पे हम पेवलोव के एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप 1 में क्लासिकल कंडीशनिंग बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होने से पहले के स्टेप क्या है। प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, डॉग सैलिवेशन, जब प्रेजेंट किया गया डॉग के आगे फूड तो डॉग की लार टपकने लगी, इसको हमने कहा वास्तविक उद्दीपन, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक उद्दीपन जब वस्तु प्रस्तुत किया गया, जैसे फूड को प्रस्तुत किया गया तो डॉग के मुंह से सैलिवेशन या लार टपकने लगी, यानी कि उसके वास्तविक उद्दीपन की प्रतिक्रिया हुई वास्तविक अनुक्रिया, जिससे हम कहते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या नेचुरल रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइम में उसने क्या किया, फूड को प्रेजेंट नहीं किया, खाली बेल बजाई, रिंगिंग ऑफ द बेल, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस को उत्पन्न किया, अवास्तविक उद्दीपन को उत्पन्न किया, जिसके आगे नो रिस्पॉन्स, कोई सैलिवेशन नहीं हुआ, डॉग की लार नहीं टपकी, यानी कोई अनुक्रिया नहीं हुई। स्टेप सेकंड में उसने क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ दिया, यानी कि अब बेल भी बजी, बेल बजते फूड को भी लाया गया, वास्तविक और अवास्तविक उद्दीपन साथ साथ प्रस्तुत किया गया, तो डॉग के मुंह से लार टपकनी आरंभ हो गई, यानी कि वास्तविक और अवास्तविक उद्दीपन के प्रति वास्तविक अनुक्रिया होनी शुरू हो गई। इसको कई बार दोहराया गया, जैसे ही बेल बजती फूड आ जाता और डॉग के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। स्टेप थर्ड, क्लासिकल कंडीशनिंग आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होने के बाद क्या किया, अब उसने क्या किया, फूड को हटा दिया, यानी कि उसने नेचुरल स्टिमुलस को हटा के न्यूट्रल स्टिमुलस ले आए, यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलस ले आए जो कंडीशन का जिसने काम किया, यानी कि सिर्फ अब बेल बजी फूड नहीं आया, तो डॉग जानता था कि जैसे ही बेल बजती थी फूड आ जाता था और डॉग के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब फूड नहीं आया लेकिन बेल बजी तब भी डॉग के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई, तो हम इसे कहते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे हो गया अनुबंधन अनुक्रिया जब हुई तो हम कह सकते हैं कि अनुबंधन उद्दीपन के प्रति अनुबंधन अनुक्रिया आरंभ होनी शुरू हो गई। यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस कन्वर्ट हो गया आपके कंडीशन स्टिमुलस से। इस स्टेप्स के बाद आते हैं मेन की ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट इज मोटिवेशन, प्रेरणा। पेवलोव का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है तो वो जल्दी सीखता है। जैसे कुत्ते को कई दिन तक भूखा रखा गया तो उसकी भूख क्या थी, वहाँ पे उसकी प्रेरणा थी, जैसे भोजन लाया गया तो उस भोजन की ओर वो प्रेरित हो गया। तो कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है बच्चे को सीखने में मदद करता है। सेकंड इज द रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। जब किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाता है तो भी बच्चा जल्दी सीखता है। रिपीटेशन इज एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स। थर्ड इज द एक्सटेंशन, विलोप हो जाना। हम कह सकते हैं कि नेचुरल स्टिमुलस और जब न्यूट्रल स्टिमुलस को साथ साथ बार बार दोहराया गया तो उनमें संबंध स्थापित हो गया। लेकिन अगर बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस को दोहराया जाएगा, यानी कि बार बार बेल बजाई जाएगी तो डॉग की जो सैलिवेशन है, यानी कि डॉग का जो लार का टपकना है वो भी खत्म हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वाभाविक पुनर्स्थापना। कंडीशनल स्टिमुलस के कुछ समय पश्चात हम दोबारा से स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अर्थ है सामान्यीकरण। यदि बच्चा किसी फर वाली चीज़ से डरता है, यानी बच्चा अगर खरगोश से डरता है तो वो हर प्रत्येक फर वाली चीज़ से डरेगा, उसे कहते हैं जनरलाइजेशन। बच्चे का डर अब कई चीज़ों में सामान्य हो जाता है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण। इसमें बच्चा कई चीज़ों में विभेदीकरण यानी कि भेद भी कर सकता है, उसे कहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह से इस थ्योरी के मेन की 6 थे: मोटिवेशन, रिपीटेशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? हेल्पफुल फॉर अर्ली स्टेज क्लासेस। ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे हम बच्चे को अल्फ़ाबेटिकल लेटर सिखाते हैं, जैसे ए कैसे बनाते हैं, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो जब बच्चे को हम ए सिखा रहे थे तो ए फॉर एप्पल, तो बच्चे को जब ए बनाकर हम उसके सामने एप्पल को प्रस्तुत करते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं एप्पल को, ओरिजिनल हम कह सकते हैं टीचिंग एड को प्रस्तुत करते हैं, तो हम बच्चा जान जाता है कि ए फॉर एप्पल क्या होता है। अगली बार जब हम इसको कई बार रिपीट करने के बाद अगली बार हम उस एप्पल यानी उस ऑब्जेक्ट को हटा लेते हैं और सिर्फ ए ड्रा करते हैं, तो बच्चा बता देता है कि ए फॉर एप्पल होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी है ये अर्ली स्टेजेस में बहुत काम आती है। सेकेंड इज हेल्पफुल फॉर लर्निंग लैंग्वेज। भाषा को भी विकसित करने में ये बहुत सहायक होती है। अनुबंधन की सहायता से भाषा भी सीखी जा सकती है। एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। बच्चों की जो नेगेटिव एटीट्यूड्स है और आते हैं उनको हम
हटा सकते हैं। बुरी आदतें होती हैं बच्चों में जैसे कई प्रकार की, जैसे धूम्रपान करना, जुआ खेलना या अलग कई प्रकार की आदतें होती हैं, उन बच्चों की आदतों को भी हम हटा सकते हैं। यदि बच्चा किसी चीज़ को बार बार गलती करता है, उसको पनिश किया जाता है, तो बच्चा उस आदत से हट सकता है। एलिमिनेशन ऑफ सुपरस्टिशन, बच्चे के अंधविश्वास को मिटाया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा जानता है कि अगर मेरे रास्ते से आगे बिल्ली आ जाती है और मेरे साथ बुरा होता है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं बच्चे के सामने जब बिल्ली आती है और रास्ता काट जाती है, तो उसको दंड देने की अपेक्षा अगर उसको कोई रिवार्ड दिया जाए तो बच्चे की सुपरस्टिशियस आदत को भी हटाया जा सकता है। फिफ्थ इज़ द लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की इससे हम पसंद और नापसंद को भी पहचान सकते हैं। कई बार आपने देखोगे कुछ बच्चों को जो टीचर हैं बुरे लगते हैं, कुछ को अच्छे लगते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो उनको पसंद नहीं आते। जो तानाशाही टीचर होते हैं, ऑटोक्रेटिक टीचर होते हैं, वो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों की वो साइकोलॉजी को जान नहीं सकते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं, बच्चों के कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इंस्ट्रक्टर का काम भी करते हैं, साथ साथ बच्चों के फ्रेंड भी बनते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी पता लगा सकते हैं। हेल्पफुल फॉर स्लो लर्नर एंड प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स, ये जो है थ्योरी है बहुत हेल्पफुल है स्लो लर्नर्स के लिए और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस के लिए। यहाँ पर हम बच्चों की सीखने की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, साथ साथ बच्चों को इसमें हम टीचिंग एड के द्वारा बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत हम इजी करवा सकते हैं। तो ये थे एजुकेशन इम्प्लीकेशन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।